साधु। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। साधु साधु साधु। पूजनीय कल्याण मित्र हमारे गुरु बनते जी, उनके चरणों में हमारा प्रणाम है। साधु साधु साधु। श्रद्धावान उपासक उपासिका गण, आज हम लोग अभ्यास करेंगे मध्यम निकाय का। ठीक है। मध्यम निकाय में महायमक वर्ग का दूसरा सूत्र। ठीक है। महायमक वर्ग, यह चौथा ये है वर्ग है, और इसका दूसरा सूत्र है महागोसिंग सूत्र। ठीक है। बहुत ही सुंदर है, समझने में बड़ा सरल है, कन्वर्सेशन मात्र है, इनमें चर्चा मात्र है। इस सूत्र में सारांश स्वरूप से देखा जाए तो इस सूत्र में अरहंत मुनि लोग कैसे जीवन बिताते हैं, एक दूसरे के प्रति, धर्म के प्रति, और धर्म को देखने का उनका दृष्टिकोण कैसा है, किस तरह से वो देखते हैं, इस बारे में है। तो इसमें बड़े प्रसिद्ध भिक्षुओं के नाम हैं, हम उनकी चर्चा को देखेंगे और उसके ऊपर भगवान का जो भाष्य है उसके बारे में हम लोग सुनेंगे। ठीक है। एवं में सुतंग, ऐसा मैंने सुना है, एकं समयं भगवा गोसिंग सालवनदाये विहरति। भगवान बुद्ध जी गोसिंग सालवन में विराजमान थे। संबहुलाही संबुल संबुल संबहुले ही अभिज्ञाते ही थेरे ही सावके ही सद्दिंग। बड़े प्रसिद्ध नामचीन ऐसे अरहंत थेर भिक्षुओं के साथ में भगवान विराजमान थे गोसिंग सालवन में। उनमें, उन भिक्षुओं में आयस्मात् चारिपुत्तेन आयस्मता च मोग्गल्लानेन आयस्मता च महाकස්සपेन आयस्मता च अनुरुद्धेन आयस्मता च रेवतेन आयस्मता च आनंदेन अन्यैः च अभिज्ञाते ही थेरे ही सावके ही सद्धिं। क्या कहते हैं कि भगवान बुद्ध जी इस गोसिंग सालवन में बड़े प्रसिद्ध भिक्षुओं के साथ थे। कौन कौन से, कैसे कैसे, कौन कौन से भिक्षु हैं? तो सारिपुत्र भंते, मोग्गलायन भंते, महाकाश्यप भंते, अनिरुद्ध भंते, रेवत भंते, आनंद भंते, और उनके अलावा भी और प्रसिद्ध ऐसे थेर भिक्षुगण उस समय गोसिंग सालवन में विराजमान थे। तो इतने अरहंत भिक्षुओं का इस सूत्रों में समावेश है। तब अतको आयस्मा महामुग्गलानो, तब भगवान बुद्ध जी के जो शिष्य है, अग्र श्रावकों में से महामुग्गलायन भंते जी, सायन्न समयं पटिसल्लाना उत्थितो येनायस्मा महाकाश्यपो तेनुपसंकमे। अब दिन भर की ध्यान साधना को समाप्त कर सांध्य समय में, शाम के समय में साधना से उठकर जहां महाकाश्यप भंते जी थे वहां महामुग्गलायन भंते जी गए। उपसंकमित्वा आयस्मन्तं महाकाश्यपं एतदवोच, और जाकर महाकाश्यप भंते जी को इस तरह से कहा। क्या कहते हैं मुगलान भंते जी महाकाश्यप भंते जी को? आयामाउसो काश्यप। काश्यप जी को एक बात को ध्यान में रखो, अ, इस संपूर्ण सूत्र में भिक्षुओं के लिए एक दूसरे के साथ संबोधनीय शब्द आयुष्मान इस्तेमाल किया है। आयस्मा करके, है ना। तो आयस्मता करके कहा है, आयुष्मान कहा है। ठीक है। लोग अनेकों बार कहते हैं कि भिक्षुओं को आयुष्मान कह सकते हैं क्या? अपने से बड़े भिक्षु के लिए गौरवपूर्वक करते समय उनको भंते कहने के लिए भगवान ने परिनिर्वाण के पश्चात बताया है। नाम भिक्षु नहीं ले सकता, अपने से छोटे अनुज का नाम ले सकता है, बड़े भिक्षु का नाम नहीं ले सकता। बड़े भिक्षु को बहुत ही गौरव के साथ बात करने के लिए बताया है। भगवान जब जीवित थे तब एक दूसरे को नाम से संबोधित करते हुए या फिर एक दूसरे को आयुष्मान आयुष्मान कहते थे।
परंतु भगवान ने परिनिर्वाण के समय में बताया, भिक्षुओं इस तरह से भी नहीं चलेगा। आप लोगों को बड़े गौरव के साथ, अपने से बड़ा भिक्षु है तो भंते आदि कहकर गौरव के साथ उनका सम्मान करो, अपने से अनुज है तो उनका नाम ले सकते हो करके भगवान ने तब कहा है। तो ये जो गौरव की बात है, ये इस सूत्र में भगवान जीवित है तो भगवान के सम्मुख बात करते समय सभी ने आपस में एक दूसरे को आयुष्मान ही कहा है। ये तो पश्चात में, भगवान के परिनिर्वाण के पश्चात में थेर भिक्षु को थेर भंते करके बुलाने के लिए उनका नाम नहीं ले सकते, इसलिए उस तरह से कहा जाता है। तो आ, महाकाश्यप भंते जी के पास गए और कहते हैं, काश्यप ये ना यस्मात् सारिपुत्तो तेनुपसंकमिस्साम धम्म सवनायाति। चलो सारिपुत्र भंते जी के पास चलते हैं धर्म श्रवण के लिए। धम्म सवनायाति, धर्म श्रवण के लिए किसके पास चलते हैं? सारिपुत्र भंते जी के पास चलते हैं। कौन कह रहा है? महामुग्गलायन भंते जी। किसे कह रहे हैं? महाकाश्यप भंते जी को। महामुग्गलायन भंते जी ध्यान से उठे, महाकाश्यप भंते जी के पास गए और कहे, महाकाश्यप चलो, काश्यप चलो, हम सारिपुत्र भंते जी के पास सांध्य धर्म चर्चा के लिए या धर्म श्रवण के लिए चलते हैं। एवं आउसो, ठीक है आयुष्मान, कहकर आयस्मा महाकाश्यपो आयस्मतो मुग्गलानस्य पच्चसोसी। तब आयुष्मान महाकाश्यप भंते जी के पीछे पीछे महाकाश्यप भंते जी, मुगलान भंते जी के पीछे पीछे महाकाश्यप भंते जी ठीक है कहकर उनके साथ जहां सारिपुत्र भंते जी है उस ओर चल दिए। अथको आयस्मा च महामुग्गलानो आयस्मा च महाकाश्यपो आयस्मा च अनुरुद्धो। अब इसमें एक भंते जी और जुड़ गए। कौन? काश्यप भंते जी आगे चल रहे, महा मुगलन भंते जी आगे चल रहे, उसके बाद महाकाश्यप भंते जी आए, और अभी अनिरुद्ध भंते जी भी उनके साथ साथ ही कि जा रहे ना, तो साथ साथ में अनिरुद्ध भंते जी भी चल दिए। ये सारिपुत्तो तेनुपसंकम इंसु धम्म सवनाय। तो ये तीनों भिक्षु सारिपुत्र भंते जी के पास धर्म श्रवण के लिए गए। अब अनेकों बार होता है ना, जब दो तीन भिक्षु कहीं इन्हें महाकाश्यप भंते जी को कहा चलो, तो अनिरुद्ध भंते जी उनके साथ साथ बोलिए। अब ये तीनों को सारिपुत्र भंते जी के पास जाते हुए किसने देखा? आनंद भंते जी ने देखा। कैसे? अदस्सा को आयस्मा आनंदो। आनंद भंते जी ने इस बात को देखा। क्या देखा? आयस्मंतांग च मोगल्लान आयस्मंतांग च महाकाश्यप आयस्मंतांग च अनुरुद्ध। ये तीन भिक्षु ये नायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसंकमन्ते धम्म सवनाय। ये तीन भिक्षु धर्म श्रवण के लिए सारिपुत्र भंते जी के पास गए। ठीक है। अब जाकर ऐसा अनेकों बार होता है, हम आश्रमों में रहे, थे भिक्षुओं के साथ, बड़े बड़े भिक्षुओं के साथ रहे, 100 सवा 100 भिक्षुगण एक विहार में जहां रहते वहां रहे। ये इस बात में अब भी किसी तरह का परिवर्तन नहीं है। अभी यहाँ अरहंत नहीं है, अभी उस तरह से धर्म भिक्षु नहीं है, परंतु आज भी जहाँ संघ हो वहां इस तरह से चर्चा होती है। संध्या के समय से हमने अनेकों बार बड़े भिक्षुओं को देखा है कि कोई उससे श्रेष्ठ बड़ा भिक्षु हो तो आज चलो भंते जी के पास जाकर किसी बात पर धर्म चर्चा करते हैं करके बोलते हैं। और जब वो जाते हैं तो छोटा कोई भिक्षु हो तो वो भी साथ साथ हो लेता है, हो ही जाता है। और कहीं देखते हैं कि बड़े भंते जी लोग चर्चा कर रहे हैं तो किसी दूसरे ने देखकर तुरंत आकर, हाँ बहुत सुंदर चर्चा होगी करके, तो एक दो पांच छह भंते जी किसी कुटिया के बाहर या कहीं हमको बैठे हुए दिखाई देते हैं। और हमने देखा है कि घंटों तक यदि भंते जी धर्म पर चर्चा कर रहे हो तो जाकर बैठने में बड़ा आनंद आता है। तो यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। तीन भंते जी लोग वहां गए तो आनंद भंते जी ने देखा कि सारिपुत्र भंते जी के पास धर्म चर्चा के लिए गए, क्योंकि सारिपुत्र भंते जी यानी भगवान ने प्रशंसा किए हुए भिक्षु है ना, तो उनके पास जाना यानी धर्म की गूढ़ ऐसी बात को सीखने को मिलेगा, इसी आशय से। तो तत्काल आनंद भंते जी ने क्या किया? दिस्वान ये नायस्मा रेवतो तेनु को संकमी। देखते ही वहां किसे? अनिरुद्ध भंते जी आदि को वहां देखकर आनंद भंते जी तत्काल रेवत भंते जी के पास गए। रेवत भंते जी, कंखा रेवत जिसे कहते हैं, है ना, सारिपुत्र भंते जी के अनुज जो है वो रेवत तो तेन उपसंकमी। उपसंकमी तो आयस्मंतंग रेवतंग एतदवुच।
रेवत भंते जी को इस तरह से कहते हैं, उपसंकमंता को अमु आओ सो रेवत। आयुष्मान रेवत, चलो हम लोग भी चलते हैं। सारिपुत्र सपुरी सा ये ना यस्मा सारिपुत्र तेन धम्म सवनाय। सत्पुरुष गण, सत्पुरुष लोग सारिपुत्र भंते जी के पास जमा हो गए हैं धर्म श्रवण करने के लिए। सपुरी सा ये ना यस्मा, सत्पुरुष गण वहां इकट्ठा हुए। नाम नहीं बताए, क्या क्या बताए कि चलो आयुष्मान रेवत हम भी चलते हैं, क्योंकि सत्पुरुषों का जमावड़ा हो रहा है, सत्पुरुष लोग जमा हो रहे हैं रेवत सारिपुत्र भंते जी के पास धर्म श्रवण के लिए। आया माओ सो रेवत, चलो रेवत चलते हैं करके। ये ना यस्मा सारिपुत्र तेन उपसंकम इंसाम धम्म सवनाय थी। तो हम लोगों ने भी, जब सत्पुरुषगण वहां जमा हो गए, तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, हमने भी चलना चाहिए। एव माउसो तिखो आयस्मा रेवतो आयस्म तो आनंदस्य पच्चसोसी। प्रत्युत्तर उत्तर दिए कि ठीक है भंते जी, हम लोग चलते हैं कह के सारे आनंद भंते जी के पीछे पीछे रेवत भंते जी भी चल दिए। अथ खो आयस्माच रेवतो आयस्माच आनंदो ये नायस्मा सारिपुत्तो तेनुपसंकमिंसु धम्म सवनाय। तब आयुष्मान रेवत बनते और आनंद बनते दोनों वहां तक गए। अब इसमें कितना है, एक बड़ा एक पूरा पैराग्राफ है ये, ठीक है। तो इसमें कहा है कि भगवान गोसिंग सालमन में विराजमान थे। वहां पर ध्यान साधना से महामोग्गलायन भंते जी उठे और उन्होंने कहा वहां कश्यप भंते जी के पास जाकर कि कश्यप चलो सारिपुत्र भंते जी के पास चलते हैं धर्म श्रवण के लिए। तो उनके साथ साथ अनिरुद्ध भंते जी भी सारिपुत्र भंते जी के पास चले गए। अब इन तीनों को सारिपुत्र भंते जी के कुटिया के पास देखकर आनंद भंते जी ने सोचा कि धर्म श्रवण के लिए जा रहे हैं तो हमने भी जाना चाहिए। तो फिर रेवत भंते जी के पास आनंद भंते जी गए और क्या कहते हैं कि रेवत, सत्पुरुष लोग वहां इकट्ठा हुए हैं, चलो धर्म श्रवण करने के लिए चलते हैं। तो ठीक है, रेवत भंते जी आनंद भंते जी के साथ वहां सारिपुत्र भंते जी के पास गए। अब अदस्सा को आयस्मा सारिपुत्र, अब बाकी ये भिक्षु आए हुए हैं, तो सारिपुत्र भंते जी भी बाहर आकर बैठे। अब सारिपुत्र भंते जी ने देखा, क्या देखा, आयस्मंतं च रेवतं आयस्मंतं च आनंदं दूरतो आगच्छन्ते। दूर से आते हुए रेवत भंते और आनंद भंते जी को सारिपुत्र भंते जी ने आते हुए देख लिया। दिस्वान, देखकर, आयस्मंतं आनंदं एतदवोच, उनको देखकर सारिपुत्र भंते जी आनंद भंते जी को कहते हैं, एतुको आयस्मा आनंदो, आइए आनंद भंते, आयुष्मान आनंद, आइए, स्वागतं आयस्मतो आनंदस। आयुष्मान आनंद भंते जी का यहां स्वागत है। सारिपुत्र भंते जी अरहंत जीवन मुक्त और आनंद भंते जी नहीं है, परंतु गौरव कर रहे, स्वागत कर रहे, किस कारण से, भगवतो उपट्ठाकस भगवतो संति का वचरस, भगवान की सेवा करने वाले उपस्थायक, भगवान के प्रिय, भगवान को प्रिय लगने वाले यह उपासक, यह सेवक जो है वह आप है, इसीलिए आपका स्वागत है करके कहते हैं, है ना। जो दिन रात भगवान की सेवा में है, कितना सुंदर होगा। क्योंकि ये किस लिए इस तरह से कहते हैं, सारिपुत्र भंते जी के मन में बड़ी प्रबल इच्छा थी कि भगवान की सेवा करे करके, ठीक है। और आनंद भंते जी जैसा सारिपुत्र भंते जी अपने मन से चाहते थे कि यदि मैं भगवान की सेवा करूं तो कैसे करूंगा, वैसी की वैसी सेवा आनंद भंते जी भगवान की कर रहे हैं। इसीलिए सारिपुत्र भंते जी के मन में आनंद भंते जी के प्रति बड़ा ही गौरव, बड़ी ही भक्ति थी, बहुत गौरव था। यानी भगवान की सेवा करने के लिए ऐसा समझ सकते हो कि शरीर दो है परंतु विचार एक।
जैसी सेवा सारिपुत्र बंते जी करना चाहते हैं भगवान की, वैसी ही सेवा आनंद बंते जी कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं करूं। और वो इसीलिए बड़ी स्वागत करते हैं। स्वागतं आयस्मतो आनंद, आनंद बंती जी आपका स्वागत है। भगवान भगवतो उपट्ठकस्, भगवान के उपस्थायक, भगवतो संतिका वचरस, भगवान के प्रिय और दिन रात सेवा करने वाले आपका स्वागत है, कहते हैं। रमणीयं आउसो आनंद, आनंद यह जो रमणीय है, गोसिंग सालवनम, ये गोसिंग सालवन बड़ा रमणीय है, बहुत सुंदर है। रमणीय है, रमणीय शब्द यानी जहां मन एकाग्र हो जाए, जहां मन लगे। हम उद्यान में जाते, पार्क में जाते हैं, क्यों? मन को रमाने के लिए ना। तो रमणीय आओ सो आनंद गोसिंग सालवना, आयुष्मान आनंद यह सालवन बड़ा रमणीय है। दोसिना रत्ति, यह जो रात्रि है यह भी निर्दोष, दोष रहित है, बिल्कुल सुंदर है। इसमें कोई ऐसी बाधा नहीं। नहीं तो कई कई बार ऐसी बाधा होती है कि बिल्कुल अंधेरे में हो जाता है, आसमान जो है बिल्कुल अंधेरा हो जाए, यानी बादलों से घिर जाए, बिजली कड़कती हुई हो, बारिश हो रही हो, है ना। इस तरह का कोई बात नहीं, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल आसमान साफ है, रात्रि बिल्कुल सुंदर सुहानी रात है ना। तो कहा, क्या कहा है? दोषी ना रत्ती, निर्दोष है ये, कि कोई किसी प्रकार का दोष इस रात्रि में नहीं है ना। सब फाली फुल्ला साला, यह जो शाल वृक्ष है यह फूलों से फलों से लदे हुए हैं। फले फूल जो है ना, फूले हुए हैं साल वृक्ष। दिब्बा मन्ये गंधा संपवंती, और इनमें से, इनके फूलों से, इस शाल वृक्ष के वन से दिव्य सी सुगंध बह रही है। कौन कह रहा है ये शब्द? सारिपुत्र भंते जी। किसको कह रहे हैं? आनंद भंते जी को कह रहे हैं। क्या कहते हैं? कि आनंद, तुम्हारा स्वागत है। यह गोसिंग साल वन जो है, पूरा शाल वृक्षों का वन था। तो गोसिंग साल वन जो है बड़ा ही सुंदर है, बहुत ही रमणीय है। यहाँ बिल्कुल रात्रि बिल्कुल सुंदर है, सभी शाल वृक्षों के फल फूल फूले हुए हैं, और यहाँ दिव्य ऐसा, मंद मंद ऐसा, धीमा धीमा खुशबू फैल रही है। तो फिर कहते हैं, कथं रूपेण आउसो आनंद भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभेयाते, किस प्रकार से आनंद, आयुष्मान आनंद किस प्रकार से यह, तो तुम्हारे विचार से, कथं रूपेण तुम्हें क्या लगता है, किस प्रकार से आयुष्मान आनंद भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभेयाते, किस प्रकार से कि भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवन शोभायमान हो रहा है। शोभना का अर्थ सुना था ना हमने, शोभना ने शोभायमान। तो यह गोसिंग सालवन किस प्रकार के भिक्षुओं से शोभायमान है करके आपका क्या मत है करके पूछते हैं। तब आनंद भंते जी उत्तर देते, कहते हैं, इधाउ सो सारिपुत्र, आयुष्मान सारिपुत्र, भिक्खु बहुसुतो होती सुतधरो सुत सन्निचय। क्या कहते हैं वे? आनंद भंते जी कहते हैं कि सारिपुत्र बनते, यह भिक्षु बहुश्रुत हैं। सुत धरो, श्रुत को यानी धर्म को धारण किए, सुने हुए धर्म को कंठस्थ किए हुए भिक्षुगण हैं। सुतधर यानी भगवान से सुना हुआ धर्म उन्होंने सुना है और उसे याद करके रखा है। सुत सन्निचयो, उसका संग्रह करके रखा है। बहुश्रुत है, सुतधर है, सुत सन्निचय, सुत का संग्रह करके रखा हुआ है। ये ते धम्मा, ये जो धर्म है, आदि कल्याणा, जो शुरुआत में कल्याणकारी है, मध्य कल्याणा, मध्य में कल्याणकारी है, पर्युसान कल्याणा, अंत में कल्याणकारी है, सात्था व्यंजना, यह अर्थपूर्ण सभी व्यंजनों से, यानी उसके सभी कलापों से परिपूर्ण रूप से, सही तरह से जो धर्म है वह अच्छी तरह से
बताया गया है, केवल परिपूर्णं परिशुद्धं ब्रह्मचर्य अभिवदन्ति। यह जो धर्म है वो केवल और केवल परिशुद्ध ब्रह्मचर्य की ओर ले जाने वाला है। तथा रूपास धम्मा बहुसुता होती। ऐसा जो धर्म है जो मुक्ति की दिशा में ले जाए, ऐसे धर्म से भिक्षुगण बहुश्रुत है, बहुसुता होते। धाता, धारण किए हुए हैं, वचसा परिचिता, वाणी से उसका अभ्यास कर रहे हैं, मनसानुपेक्षिता, और मन से उसका चिंतन करने वाले, दिट्ठिया सुपटि विद्या, अपनी दृष्टि को धर्म पर आरूढ़ कर चुके हैं। सो चतसन्नं परिसानं धम्मं देसेति, चारों परिषदों को धर्म का उपदेश करते हैं। परिमंडले ही पद व्यंजने ही अनुपबंधे ही अनुसय समुघाताय। जितने आश्रव क्लेश है, इन सभी अनुसयों के संपूर्ण नाश के लिए परिपूर्ण रूप से शुद्ध प्रकार से धर्म का उपदेश कर रहे हैं। एव रूपेण को आओ सो सारिपुत्त भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभे याते। ऐसे उत्तम श्रेष्ठ भिक्षुओं से ये शालवन शोभायमान है करके कहते हैं। सारिपुत्र बंते जी ने क्या पूछा कि आनंद तुम्हें क्या लगता है कि ये जो रमणीय गोसिंग गोसिंग सालवन जो है रममान है, किस कारण से, कैसे, किस प्रकार के भिक्षुओं से रममान है? तो वो कहते हैं कि ये जो धर्म है, यहाँ पर भिक्षु ऐसे हैं जिन्होंने भगवान से वाणी सुनी, धर्म को धारण किया, वो है ना, और उस धर्म को धारण करके सुंदर से याद करके स्वयं उसका अभ्यास कर रहे हैं, और अभ्यास कर कर देशना करते हैं, वह देशना जो सभी के क्लेशों का नाश कर दे। ऐसे श्रेष्ठ भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवन शोभयाति, शोभायमान है करके कहते हैं। फिर अब ये किससे पूछा था? आनंद बंते जी से। अब सारिपुत्र बंते जी आगे कहते हैं, एवं उत्य आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मंतं रेवतं एतदवोचत्। अब आनंद बंते जी से पूछा, अब रेवत बंते जी से पूछते हैं, व्याकतं को आओ रेवत, आयुष्मान रेवत बताए ये तो। आयस्मता आनंदे ने यथासकं पटिबाणन, जिस प्रकार से आनंद बंते जी ने अपने हिसाब से, जैसी उनकी प्रतिभा, उस प्रतिभा के अनुसार उन्होंने बताया, तत्थदानी मयंग आयस्मंतं रेवतं पुच्छाम, उसी प्रकार से आयुष्मान रेवत मैं भी तुमको पूछता हूं। रमणीय गाव सो रेवत, राव सो रे आयुष्मान रेवत, रमणीय है गोसिंग सालवन, दोष रहित है बिल्कुल, और मनोरम्य है, सभी फलों फूलों से भरा है, लदा हुआ है, इसमें से दिव्य ऐसी मध्य ऐसी गंध इसमें से आ रही है। कथंग रूपेण आव सुरेवत भिक्खुना गोसिंग सालवनम शोभयाति, किस प्रकार के भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवन शोभायमान होगा? सारिपुत्र बंते जी प्रश्न पूछ रहे आनंद बंते जी को, आनंद बंते जी ने उसका उत्तर दिए कि धर्मधर भिक्षु जो है उनसे ये शोभायमान है। अब किसको पूछे? रेवत बंते जी को। रेवत बंते जी कहते हैं, क्या कहते हैं रेवत बंते जी? इधाउसो सारिपुत्र, आयुष्मान सारिपुत्र, भिक्खुना पटिसल्लाना रमो, रामो होती पटिसल्लान रतो। भिक्षुगण व्यस्त है किसमें? एकांत वास में, ध्यान साधना में, अज्जतं चेतो समथा मनुयुक्तो, आध्यात्मिक चित्त समाधि से, समत की साधना से युक्त है। अनिराकत ध्यानो, निराग यानी अनित्य की ध्यान साधना आदि से युक्त है, कि सब कुछ नष्ट हो जाए ऐसा शून्यता जो ध्यान जिसे कहते हैं, वह विपस्सनाय समन्नागतो, विपश्यना ध्यान से भी युक्त है ना। यानी प्रथम यानी ध्यान जो है समत का ध्यान, मन न भटक पाए ऐसे ध्यान से युक्त होकर, विपश्यना के ध्यान से भी युक्त होकर, हम्म, बृहेता शून्यागारानं, बहुत अधिक समय शून्यागार में निवास करने वाले, भिक्षु, एव रूपेण क्वाओ सो सारिपुत्र भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभयाति।
ऐसे भिक्षु यहाँ हैं। इन भिक्षुओं से यह शालवन जो है, गोसिंग सालवन, शोभायमान हो रहा है। रेवत बनते एकांतवासी हैं, जंगलों में रहने वाले भिक्षुगण। एक बार आपने जाना होगा, रेवत भंते जी से मिलने के लिए भगवान बुद्ध जी स्वयं ही तैयार हुए थे कि चलो रेवत के पास चलते हैं करके। तब रेवत भंते जी बड़े दूर दराज में, ऐसी जगह में जैसे लगभग लगभग निर्जन निर्जन जगह थी, मरुन स्थल था, ऐसे जगह में जा रहे थे और भिक्षु संघ के साथ जा रहे थे। तो भोजन आदि तो नहीं मिलेगा, है ना। इसीलिए भगवान ने कहा कि जाओ, किसे, शिवली भंते जी को बुला के लाओ। ये शिवली आभासुर वाले भंते जी नहीं, भगवान के समय जो शिवली इद्दिलाभी जो भिक्षु थे ना, उन लाभी भिक्षुओं को बुलाया। कौन से, लाभी नंगो करके जो कहा है, उन भिक्षुओं को, उनके साथ में भगवान रेवत भंते जी से मिलने गए हैं एक बार। तो ये बड़ा सुंदर है। तो रेवत भंते जी ऐसे अकेले जंगल में बिल्कुल एकांत में रहने वाले भिक्षु, इसीलिए यहां पर वे क्या कहते हैं कि उन भिक्षुओं से ये जंगल रोममान है, सुंदर लग रहा है। इस वन में, इस शाल वन में शोभायमान है कौन से भिक्षु, जो ध्यान करते हैं, एकांतवासी है, समथ विपश्यना का अभ्यास करते हैं, जिनका चित्त इधर उधर नहीं भागता, और शून्यागार में, दीवार यानी दोपहर की ध्यान साधना में शून्यागार में बैठकर जो साधना करते हैं, ऐसे भिक्षुओं से यह जंगल शोभायमान है, कहते हैं। अब फिर इसके आगे, अब ये प्रश्न जब पूछ लिए, तब सारिपुत्र बनते जी आगे, तो एवं वुत्य आयस्मा सारिपुत्र आयस्मंतं अनुरुद्धं एतदवुच्य। तब जाकर सारिपुत्र बनते जी अब अनिरुद्ध बनते जी को कहते हैं, क्या कहते हैं, व्याकतं को आओसो अनिरुद्ध आयस्मता रेवतेन यथा सकं पटिभानक। आयुष्मान आनंद रेवत अनिरुद्ध, जैसा अनिरुद्ध भंते जी को लगता था वैसा उन्होंने उत्तर दिया। अब मैं तुमको पूछना चाहता हूं, ठीक है, कि उन्होंने अपना मत बता दिया रेवत ने जैसा उनको लगता था। अब मैं यही प्रश्न आप तुमसे भी पूछता हूं, क्या पूछता हूं, कि यह जो है तत्तदानिमयं आयस्मन्तं अनिरुद्ध पुच्छाम, तब मैं तुम्हें भी पूछता हूं, क्या ये जो रमणीय गोसिंग सालवन है, जो अभी बिल्कुल सुंदर सुखपूर्वक जीवन जी सके, ऐसी रात्रि भी बिल्कुल कोई भयानक ऐसी डरावनी नहीं है, बिल्कुल मनोरम्य रात्र है, और फलों फूलों से ये बिल्कुल वन जो है भरा हुआ है, दिव्य मध्य और गंध सुगंध ऐसी फैल रही है यहाँ, मन को मोहित कर देने वाला भाव भी चल रहा है। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारे मन से क्या लगता है अनिरुद्ध, भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभयाते, कौन से भिक्षु इस गोसिंग सालवन को शोभायित करते हैं, शोभायमान करते हैं, चमकदार बनाते हैं। अब देखो, शोभायमान करना यानी, देखिए आपने देखा होगा, हम लोग घर बनाते हैं, घर की दीवार लगाते हैं, है ना, और दीवार की पुताई वदाई मतलब घसाई वसाई करने के बाद पुताई करते हैं, ऐसे ही छोड़ देते हैं क्या, नहीं, खाली दीवार है, उसमें कील ठोक कर सुंदर सीनरी जो लगाते हैं ना, पोर्ट्रेट लगाते हैं अलग अलग, तो उससे क्या होता है, वो जो दीवार है बिल्कुल सुंदर उठकर आ जाती है, ऐसा होता है ना। तो शोभा है हमारा, अच्छा, वो बहुत बहुत सुंदर फोटो लगाई आपने करके, कई बार होते हैं ना, बढ़िया सजावट की है। वैसे ही ये कहते हैं कि इस गोसिंग सालवन को क्या शोभायमान बना रहा है, कौन से भिक्षु इसको शोभायमान बना रहे हैं। तब अनिरुद्ध भंते जी इस तरह से उत्तर देते, कहते हैं, इधाउसु सारिपुत्र अश्मन सारिपुत्र, भिक्खु दिव्येन चक्षुना विशुद्धेन अतिकांत मानुसकेन सहसं लोकानं वो लोकेति। वे भिक्षुगण जो दिव्य चक्षु से, अब संपूर्ण विशुद्ध दिव्य चक्षु से, जो सामान्य मनुष्यों के चक्षु से आगे बढ़ा हुआ, हमारे चक्षु से दिख पाएगा क्या कुछ भी, हमारे आंखों से तो अभी आगे जो है वो भी नहीं दिखाई देता, है ना। तो दूर की बात, दीवार के उस तरफ की बात तो नहीं देख सकते, परंतु अनिरुद्ध भंते जी नहीं, बिल्कुल श्रेष्ठ है। तो कहते हैं कि सामान्य मनुष्य की आंख से आगे जाकर दिव्य चक्षु से, जो पूर्ण विशुद्ध है, इस विशुद्ध चक्षु से सहस्रं, सहस्त्र यानी हजारों, लोकानंग वो लोकेति, हजारों लोकों को, अलग अलग दुनिया को देख रहे हैं,
उनका अवलोकन कर रहे हैं। अवलोकन कर रहे कैसे से यथापि, जैसे आओ सो सारिपुत्र चक्षुमा पुरिसो। उदाहरण क्या देते हैं, कहते जैसे सारिपुत्र इस तरह से समझो कि कोई चक्षुमान व्यक्ति जिसकी आंखें हैं, ऐसा व्यक्ति ऊपरी पासाद वरगतो, ऊपरी मंजिल पर, जो जिसकी 2 मंजिल 3 मंजिल 5 मंजिल की बिल्डिंग हो, ऐसे ऊपरी मंजिल पर चले जाए। सहस्रं नीमि मंडलानंग बोलो के ये, और वहां से दिखने वाले बिल्कुल क्षितिज तक। अब सबसे ऊंची बिल्डिंग है तो चारों दिशाओं में वो देख पाएगा। कैसे देख रहा है, तो जैसे ऊपर से हर एक चीज को देखता है ना, ऐसे वो लोग के ये। इसी प्रकार से ये जो भिक्षुगण है, दिव्य चक्षु से, विशुद्ध चक्षु से, सामान्य मनुष्य रूप आंख से आगे बढ़कर सहस्त्र लोकों का अवलोकन कर रहे हैं। एव रूपेण खो आओ सो सारिपुत्र भिक्खुना गोसिंग सालवनम शोभे याति। ऐसे दिव्य चक्षुधारी भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवन शोभायमान है करके कहते हैं। कितना सुंदर बता रहे हैं एक एक करके, एक एक बात सारिपुत्र बंते जी को बता रहे कि नहीं भाई इनके कारण शोभायमान है, इनके कारण शोभायमान है। अब अनिरुद्ध बंते जी कहते हैं कि इनके कारण शोभायमान है। इसके बाद आगे कहते हैं, एवं वुत्ते आयस्मा सारिपुत्तो आयस्मंतं महाकස්සपं एतदवोच। अब पहले अनिरुद्ध बनते जी हो गए, फिर रेवत बनते जी हो गए, नहीं पहले आनंद बनते जी हो गए, फिर रेवत बनते जी हो गए, फिर अनिरुद्ध बनते जी हो गए। अब कौन है, अब महाकाश्यप बनते जी की बारी आ गई। अब महाकाश्यप बनते जी को पूछते हैं सारिपुत्र बनते जी, क्या पूछते हैं, व्याकतं आउसो कश्यप आयस्मदा अनुरुद्धेन यथासकं पटिफान। आयुष्मान काश्यप आयुष्मान आनंद अनिरुद्ध बनते जी को जैसा उनकी इच्छा थी वैसा उन्होंने वो प्रकट कर दिया। ठीक है, ये उन्होंने बताया। तत्दानीमयं आयुष्मन्तं महाकश्यपं पुच्छाम। तो मुझे महाकाश्यप तुमको भी पूछना है, क्या पूछना है, कि रमणीय ये संपूर्ण महागोसिंग सालवन जो है बड़ा रमणीय है, रात्रि भी बड़ी सुंदर मनोहर है, सारे फलों फूलों से भरा हुआ है, दिव्य ऐसी खुशबू फैल रही है, मन मनरम्य लग रहा है, महक इसमें बैठी हुई है तो बहुत अच्छा लग रहा है। कथंग रूपेण, किस तरह से तुम्हें लगता है, आओ काश्यप भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभयाति, किस प्रकार के भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवन सजा हुआ लगता है, शोभायमान लग रहा है। तुम्हें क्या लगता है करके, यानी इतने सुंदर लग रहे हैं ना, रमणीय कहाँ है। भगवान बुद्ध जी महापरिनिब्बाण सूत्र में जगह जगह पर जाकर भगवान कहते हैं ये रमणीय है, ये रमणीय है, ये रमणीय है करके। परंतु कई एक सूत्र में भगवान ने कहा है, वो भूमि सबसे ज्यादा रमणीय है जहाँ अरहतों का वास होता है। वो भूमि सबसे रमणीय है करके कहा। यहाँ तो ये सभी अरहंत भिक्षु बनते, है ना, सारिपुत्र बनते जी, मोगलान बनते जी, रेवत बनते जी, महाकाश्यप बनते जी, ये सब अरहंत भिक्षु, केवल आनंद बनते जी नहीं थे। तो अब महाकाश्यप बंते जी से भी यही प्रश्न पूछा, तो महाकाश्यप बंते जी उत्तर देते हैं, क्या कहते हैं, इधाउसो सारिपुत्र आयुष्मान सारिपुत्र भिक्खु अत्तनाच आरण्यको होती। कोई भिक्षु स्वयं आरण्यकवासी है, यानी जंगल में निवास करने वाले हैं। आरण्यकतस् च वन्यवादी, और जंगल में रहने की प्रशंसा करते हैं, जंगल में रहने की प्रशंसा करते हैं। अत्तनाच पिंडपाती को, स्वयं भिक्षा पर जीते हैं। पिंडपात कतस च अन्नवादी, पिंडपात से जीवन यापन की प्रशंसा करते हैं। अत्तनाच पांशुकुली को होती, स्वयं पांशुकुलिक चीवर का इस्तेमाल करते हैं। पांशुकुली का तस च अन्नवादी, और पांशुकुलिक चीवर पहने इसकी प्रशंसा करते हैं। अत्तनाच तेवी ते चीवरी को होती, स्वयं 3 चीवरधारी है। ते चीवरी का सच वर्णवादी, 3 चीवर धारण करने का वर्णन करते हैं, प्रशंसा करते हैं। अत्तनाच अपिच्छो होती, स्वयं अल्पेच्छ है। अपिच्छताय च वर्णवादी, और अल्पेच्छता की प्रशंसा करते हैं। अत्तनाच संतुष्टो होती, स्वयं संतुष्ट है।
संतुष्टियाच वन्नवादी, संतुष्ट रहने की बातचीत करते हैं, संतुष्ट रहने की प्रशंसा करते हैं। अत्तनाच पविवित्तो च होती, पविवित्तो होती, स्वयं पविविक, पविवेक यानी एकाग्र, एकांत में रहने की इच्छा, है ना। संसर्ग यानी लोगों के साथ, पविवेक यानी एकांत में रहने की इच्छा। पविवेक सच वन्नवादी, और एकांत में रहने की ही प्रशंसा करते हैं। अत्तनाच असंसट्ठो, संसर्ग से परे है, दूसरों से बात, दिन भर बातचीत आदि करने से परे है, बिल्कुल एकांत रूप में रहने वाले हैं। असंसर्ग च वन्नवादी, संसर्ग की बातें जो है ना, जिसमें जमावड़ा हो जाए, ऐसी जगह में जाने से बचते हैं। और उसका ही वर्णन करते, नहीं नहीं हमको तो पसंद नहीं है, मुझे भीड़ भड़ाका पसंद नहीं है। कहने के लिए अलग बात है, लोग तो बहुत कहते हैं, परंतु वास्तव में कुछ ही लोग हैं जो इस तरह का जीवन जीना पसंद करते हैं। अत्तनाच समाधि संपन्न होती, स्वयं समाधि से युक्त है। समाधि संपदाय च वन्नवादी, समाधि ध्यान साधना का, समाधि का अभ्यास करने का ही प्रशंसा करते हैं। अत्तनाच पඤ्ञा संपन्नो, स्वयं प्रज्ञा संपन्न है। पඤ्ञा संपदाय च वन्नवादी, प्रज्ञावान बनने की प्रशंसा करते हैं। अत्तनाच विमुक्ति संपन्नो, स्वयं विमुक्ति से युक्त है। विमुक्ति संपदाय च वन्नवादी, विमुक्ति संपन्न होने की प्रशंसा करते हैं, उसके लिए वर्णन करते हैं। अत्तनाच विमुक्ति ज्ञान दर्शन संपन्नो, स्वयं विमुक्ति ज्ञान दर्शन से युक्त है। विमुक्ति ज्ञान दर्शन संपदाय च वन्नवादी, और विमुक्ति ज्ञान दर्शन का ही वर्णन करते हैं करके। एव रूपेण खो आओ सो सारिपुत्र भिक्खुना गोसिंग सालवनं शोभेयन्ति, ऐसे भिक्षुओं से, दुतांगधारी भिक्षुओं से, दुतगुण का अभ्यास करने वाले भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवन शोभायमान है करके महाकाश्यप जी बताते हैं। अब देखो कितना सुंदर है। यहाँ कहते हैं कि जंगल में रहने वाले स्वयं रहते हैं और जंगल में रहने की प्रशंसा करते हैं। जिस चीज को तुम्हें आनंद आता है, तुम जैसा जीवन जीते हो, वैसा ही जीवन तुम दूसरों को बताओगे ना, बराबर है कि नहीं, वैसा ही बताओगे। तो वही, और प्रशंसा भी वैसे ही करते हैं, है ना। अन्य को यदि मैं ऐसा करने की कोशिश करूं तो बनावटी लगेगा, स्वांग लगेगा, दिखावा लगेगा, वो नहीं हो सकता। भीतर में जैसा गुण है वैसे ही गुणों की व्यक्ति प्रशंसा करता है ना। तो इसमें क्या क्या कहा है कि स्वयं पिंडपातिक है, पिंडपात की प्रशंसा करेगा, कहता है पांसुकुलिक का अर्थ मालूम है ना, फेंके हुए कपड़ों को इकट्ठा करके एक एक करके सिलाकर जो चीवर बनता है, तो वो गुदड़ी की तरह चीवर बनता है, मोटा सा चीवर बनता है। छोटे 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 टुकड़े टुकड़े जोड़ जोड़कर पुराने टुकड़े निकाल दिए जाते हैं, नए टुकड़ों से जोड़कर सिलाकर बनाया जाता है। तो थोड़ा सा सामान्य चीवर से बड़ा सघन होता है। तो ऐसे चीवर को 500 कुली कहते हैं। वह एक और दुतांग है कि तीन ही चीवर धारण करेंगे, संघाटी, उत्तरासंग और अंतर्वासक, ये तीन चीवरों पर, बस इतने तीन चीवरों पर ही अपना जीवन जीता है। ये भी दुतांग का एक भाग है। तो उसमें अल्पीच्छ कथा, अपने गुणों को भी न बताए, ऐसी अल्पेच्छता, ऐसे भिक्षु आज देखना बड़ा असंभव सा कार्य है। बहुत ही विरले हैं ऐसे भिक्षु जो अल्पेच्छ हैं। अल्पेच्छ है। हम अभी वर्तमान में देखे, हर जगह दिखते समय हमको महिच्छ ही दिखाई देते हैं। बड़ी इच्छाओं को रखने वाले, अल्पेच्छ इच्छा यानी अपने गुणों को भी ना बताए, जितना प्राप्त है उतने इसमें संतुष्ट रहे, ऐसे भिक्षु बड़े दुर्लभ है। तो महाकाश्यप जी क्या कहते हैं, ऐसे भिक्षु इस गोसिंग वन में हैं। इन भिक्षुओं के कारण यह सालवन रमणीय है, वर्णवान यानी सुंदर दिख रहा है करके, शोभायमान है करके कहते हैं। यह शालवन शोभायमान हो रहा है। तो सारी चीजें कौन कौन सी, अल्पेच्छ, संतुष्ट, है ना, पविवेक, असंसर्ग, आरද්ධ वीर्य, शील संपन्न, समाधि संपन्न, पඤ्ञा संपन्न, विमुक्ति संपन्न, विमुक्ति ज्ञान दर्शन संपन्न, अर्हत्व से पूर्णतः प्राप्त कर चुके भिक्षुओं से यह गोसिंग सालवन शोभायमान है करके महाकाश्यप भंते जी
सारिपुत्र जी को बताते हैं। ठीक है, तो इतना याद रखो आज के लिए। तो आज हमने देखा कि सारिपुत्र भंते जी से चर्चा करने के लिए, धर्म श्रवण करने के लिए मुगलान महामुगलान भंते जी काश्यप भंते जी के पास गए और कहे चलो चलते हैं। तो अनिरुद्ध भंते जी के साथ में सारिपुत्र भंते जी के पास है। सारिपुत्र भंते जी को आया हुआ, सारिपुत्र भंते जी के पास इन लोगों को आया देखकर आनंद भंते जी रेवत भंते जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि सत्पुरुषों का जमावड़ा हुआ है, सत्पुरुष लोग इकट्ठा हुए सारिपुत्र भंते जी के पास धर्म सुनने के लिए, चलो तो चलते हैं। सारिपुत्र भंते जी आनंद भंते जी को देखकर बड़े आनंदित होते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेवा है, सेवा करते, स्वागत करते हो, स्वागत के पश्चात कहते हैं कि आनंद, ये रममान दिख रहा है, बड़ा सुंदर है, ये आज का दिन बड़ा अच्छा लग रहा है, रात्रि बड़ी सुहानी है, और यहाँ पर सब कुछ मंद मंद दिव्य सी सुगंध आ रही है। किस कारणों से, तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ कौन शोभायमान कर रहा है इस विहार को? तो वो कहते हैं कि जो धर्मधर हैं, धर्म को बोध किए, धर्म को याद करने वाले। रेवत भंते जी बताते जो एकांत में रहने वाले, ध्यान साधना में रत लगे हैं वह। फिर महाकाश्यप अनिरुद्ध भंते जी बताते हैं कि जो दिव्य चक्षु से देख रहे हैं वो भिक्षु। उसके बाद में महाकाश्यप भंते जी कहते हैं कि जो लोग दुत्तम गुणों से युक्त है, अरहत्व से युक्त है, ऐसे लोग शोभायमान करके। तो ये कैसी चर्चा हो रही होगी देखो। एक अरहंत भिक्षु आपस में अरहंत भिक्षुओं के साथ बड़ी सुंदर चर्चा है, और इनका इतना सरल निर्मल मन, एक दूसरे की बात को काट भी नहीं रहे कि नहीं नहीं, मैं अरहंत भिक्षु, मेरे भिक्षुओं का ही वो शोभायमान नहीं। एक दूसरे का सुन रहे और अनुमोदन कर रहे कि उन्होंने अपने हिसाब से बताया, तुम बताओ, तुम अपने हिसाब से बताओ, वो भी सुन रहे। ऐसी चर्चा आज यदि हो तो बड़ा लाभ होगा, बड़ा सुंदर होगा, है नहीं? तो बड़ा अद्भुत है। ये अरहतों के चित्त का स्वभाव है, किसी प्रकार का कोई क्लेश नहीं, सुंदर तरह से सुन रहे हैं, आपस में चर्चा कर रहे हैं, है ना? ये विशेषता है। इसीलिए इस महागोसिंग सूत्र का जो प्रथम भाग है उसे अच्छी तरह से ध्यान में रखो। अरहतों के चित्त को देखने का एक तरह से हम प्रयास कर रहे हैं। आगे मुगलन मंत्री जी जो बताया उसकी तरह, और उसके बाद में सारिपुत्र बंते जी को क्या लगता है, फिर वह, और फिर भगवान का इन पर क्या अनुशासन किया गया है, इसके बारे में हम कल परसों 2 दिन में सीखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना पर्याप्त है। यह महागोसिंग सूक्त का प्रथम भाग, प्रथम धर्म का उपदेश, आप सभी उपासक उपासिकाओं को धर्म को बोध करने के लिए उपकारी हो जाए। साधु साधु साधु।